वर्ल्ड एक्सप्रेस सत्संग में धर्माचार्य गोपाल चौधरी ने बताया, भगवान हनुमान जी को यमराज ने अजर अमर होने का शुभ आशीर्वाद दिया। संपादक राजकुमार हंस के संचालन सूत्र में हुए इस सत्संग में समाज सेविका रिम्मी अग्रवाल, सुमन सिन्हा का सम्मान किया गया। सत्संग का विवरण इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। विश्व भक्ति मंच के अंतर्गत आज हमारे साथ हैं गोपाल चौधरी जी, जो आपसे चर्चा करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। अच्छी बातें, धार्मिक बातें आप हमें बहुत दिनों से बता रहे हैं और आप उन बातों को आप पसंद कर रहे हैं। स्वागत है गोपाल चौधरी जी आपका। भगवान राम ने जब समंदर के पास में गए तो समंदर को वो जगह नहीं दे रहा था जाने के लिए, तो उन्होंने पुकार भी करी, उन्होंने सब वादना भी करी, उन्होंने जगह नहीं दी। तो उन्होंने भगवान रामेश्वर की वो स्थापना करी, वो रेत का बनाया वहाँ मंदिर बनाया। रामेश्वरम जो बोलते हैं ना, भगवान राम ने स्थापना करी। अच्छा। और युद्ध के पहले स्थापना करके गए भगवान। तो उन्होंने सेतु बांधा तो वो दे नहीं रहा था, और फिर उन्होंने वो जब तीर निकाला तो फिर सामने आ गया। बोले मैं दमन करने गया था, कहीं दूसरे गया था, इसलिए नहीं आ पाया था, आपसे क्षमा मांगता हूँ, सॉरी, ये बोला। तो उन्होंने कहा कि भगवान भगवान ने बोला कि हमको समंदर उस पार जाना है और सीता माता के पास जाना है। तो बोले भगवान मैं आपकी सेवा करूँगा और आप में हेल्प करूँगा आपके जाने के लिए। तो अब ये काम करो प्रभु, आपकी जो सेना है, आपकी सेना में दो ऐसे वानर है कि वो नल और नील नाम है उनका, नल और नील। तो वो क्या करते थे, संतों की वो सब सामग्री फेंक देते थे। तो संतों ने श्राप दिया कि तुम जो फेंको तिरेगा, वो जो फेंको वो तिरेगा। तो पत्थर फेंकते तिरते हैं वो। तो बोले तुम्हारे सेना के अंदर ही तुम्हारे पास में ही रहते हैं, बोले वो नल नील, वो सेतु बांधने में अपने वो काम देंगे आपको, मतलब वो पत्थर तिरेंगे, वो डूबते ही नहीं पत्थर। फिर वहाँ आए वो, और फिर उन्होंने लाए और बुलाए और पुल बांधना चालू किया। तो छोटी छोटी सेवा सब दे रहे थे जो अपने बन रही थी वो। तो गिलेरी ये मुट्ठी में रेत लेकर ले आ रहे थे। तो भगवान ने देखा, अरे गिलेरी भी सेवा कर रही है, इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ। तो गिलेरी बुलाया, उसमें हाथ फेर दिया तो 3 रेखाएं बन गई उनके ऊपर, गिलेरी के ऊपर, कि भगवान ने पत्थर पटका एक समंदर में तो डूब गया वो। तो हनुमान जी महाराज सामने बैठे थे। बोले प्रभु आप जिसको छोड़ोगे उसको डूबना ही है। तो डूब गए, तो आदमी को छोड़ो वो डूब जाता है, तो आपको डूबना ही। हनुमान जी महाराज ने कहा कि भैया आपको जिसको छोड़ोगे डूब जाएगा। बोले ठीक। और संसार किसके पास में जाता है? पूरी दुनिया जाती है संसार, भगवान के पास जाती। पर भगवान किसके पास में गए वो बड़ी बात है। बोले गए हैं भगवान मीराबाई के पास में गए भगवान, सबरी माता के पास में गए भगवान, गीध राजा के पास में गए भगवान, केवट के पास में गए भगवान, और सुग्री के पास में गए भगवान। तो जो कौवा थे ना, कौवा वो हंस बन गए, और हंस परमहंस बन गए, मतलब भगवान की कृपा से। इसके पास माल रहता है और माला नहीं रहती तो कंगाल है वो जिसके पास माल है और माला है तो फिर माला माल है वो। ये भगवान और गरुड़ जी दोनों युद्ध हुआ, तो भगवान विष्णु को गरुड़ जी ने हरा दिया, भगवान को हरा दिया। तो भगवान ने पूछा कि गरुड़ तेरे पास में क्या है जो कि मेरे पास में नहीं है? तो बोले मेरे पास में वो है कि मेरी माँ का आशीर्वाद है मेरे पास में। उसने बोला गुरु जी ने, इसलिए मेरा जीत ही हो रही है। तो भगवान ने कहा कि मैं भी इसका प्रचार प्रसार करूँगा। बोले कैसे? बोले भगवान राम ने अवतार लिया और युद्ध हुआ और रावण के साथ युद्ध लड़े। तो रावण ने कहा मेरे पास तो कुंभकर्ण भी है और मेघनाथ भी है और सब कुछ मेरे पास में, और तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, फिर तुमने जीत कैसे लिया? तो बोले मेरे माता पिता का आशीर्वाद है। भगवान राम ने कहा कि उससे मैं जीत हुई मेरी। तो माता पिता का आशीर्वाद वो बड़ी ताकत है कि हर्ष बड़ी से बड़ी हल हो जाता है। आज माता पिता तर गए, और बताए वो श्रवण कुमार तर गया, और कौन तर गए? माता पिता गुरु के आशीर्वाद से कौन तर गए? बोले गुरु का आशीर्वाद से कौन तर गए? बोले मीराबाई तर गई, माता सबरी तर गई, और ध्रुव तर गए, ध्रुव जी, प्रहलाद जी तर गए, है ना, और लव कुछ तर गए गुरु का आशीर्वाद से। ये तर गए मतलब अपने दिखता ही तर गए, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो माता पिता गुरु का आशीर्वाद अगर हो जाए तो इंसान तर जाता है। रावण जब माता सीता को ले गया था तो लोगों ने पूछा कि यार माता सीता सती थी और ये रावण भस्म क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने बोला कि भैया असली सीता माता यज्ञ देवता के पास में छोड़ दी थी, भगवान ने छोड़ दी थी। वो नकली सीता लेके चले थे भगवान राम। उनको बोला था कि मैं जरा सलाह कर लूँ तो तुम उनके पास में रहना, और वो ले गए नकली सीता, तो इसलिए वो भस्म नहीं हुआ। दूसरी बात, उनको श्रृंगार राक्षसों सब मारना था, ये लीला रचानी थी। अगर वो मर जाए तो फिर वो लीला नहीं रचे, वो इसको समय आने पे मारते हैं, भगवान ऐसे नहीं मारते हैं, समय आने पे उसको मारते हैं। राम और रावण में क्या फर्क है?
तो रावण में ये फर्क है कि भगवान राम को अहंकार का ज्ञान था, भगवान राम को अहंकार का ज्ञान था, और रावण को ज्ञान का अहंकार है कि मेरे में इतना ज्ञान है, मैं इतना सत्यशाली हूँ, उसका अहंकार है उसको। ये फर्क है बोले राम और रावण में। और क्या फर्क है बोले रावण में फर्क है बोले रावण जो है अपहरण करता है और भोग करता है, ये फर्क है। और राम में क्या फर्क है बोले समर्पण करता है और त्याग करता है, ये फर्क है रावण में। और क्या फर्क है रावण में बोले कि जो जिसको रुलाता है वो रावण, और जिसको जो हंसाता है वो राम। समंदर जब मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे उसमें से। कितने रत्न निकले? 14 रत्न निकले थे। क्या क्या रत्न निकला मैं बताता हूँ। एक तो हलाहल निकला था, सब केवल हलाहल निकला था। तो भगवान बोले इसको हलाहल कहाँ ले जाएंगे, जहाँ पड़ेगा मां नाश कर देगा, जहाँ पड़ेगा वहाँ ध्वंस कर देगा। तो फिर क्या करें, तो बोले भगवान को खबर दे, भगवान भोलेनाथ को बोले भगवान आप बचाओ हमको। तो भगवान उसको पी गए। तो क्या पी गए? राम का नाम लेके पी गए वो। तो राम का नाम विश्राम दे गए उनको, भगवान भोलेनाथ को विश्राम दे गया, राम का नाम विश्व को विश्राम दे गया। कामधेनु गाय माता निकली थी, कामधेनु गाय माता। फिर उच्च स्वर का घोड़ा निकला था, एक ऐरावत हाथी निकला था, और कौतुक मणि निकली थी। और फिर छठा कल्प वृक्ष निकला था, और सातवां रंभा नामक अप्सरा निकली थी एक। और आठवां देवी लक्ष्मी निकली थी, माता लक्ष्मी समंदर में निकली थी, समंदर मंथन में निकली थी। और नौवां है वारुणी अर्थात मदिरा में निकली थी वहां से। और 10वां चंद्रमा में निकला था, वो समुद्र में निकला चंद्रमा मंथन में से। और 11वां पराजित वृक्ष निकला था। और 12वां 5 जन्म शंख निकला था, एक शंख जो था वहां से निकला है शंख। और 13 भागवत धन्वंतरी, मतलब भगवान धन्वंतरी निकली थी, मतलब धन लेकर वो कलश लेकर निकली थी, मतलब धन्वंतरी जो धन तेरस की पूजा करते हैं अपन। और अमृत का घड़ा निकला था, तो देवताओं से बांटना पड़ा था वो अमृत का, ठीक है। अब दूसरा ये है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार काल में जब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगल गया था, इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया था। और तब पवन देव ने रुष्ट होने पर सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए थे। और उपलक्ष्य धार्मिक कथाओं के अनुसार मुख्य रूप से 7 देवताओं ने हनुमान जी को अद्भुत वरदान दिए। कौन से दिए? नहीं होगा, मतलब ब्रह्मा जी का जो अस्त्र जाएगा तो हनुमान जी असर नहीं करेगा। तो वो जब लंका में गए थे तो ब्रह्मास्त्र बांध लिया था, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं बन जाता हूँ, ब्रह्मास्त्र की मान भी रह जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा, और मेरे को जाना है रावण की माया में, उसमें सभा में जाना है, तो मेरे को बनना है और ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखना है मेरे को, तो बन जाऊँ मैं। तो बन गए वो। अच्छे इच्छा मृत्यु का वरदान दिया उन्होंने, ब्रह्मा जी ने, कि अब इच्छा मृत्यु से मरोगे, से वरदान दिया। फिर इंद्रदेव ने वज्र से कोई हानि न होने का वरदान और वज्र के समान शरीर दिया उनको, कुछ हानि नहीं होगी उसे। और दूसरा है सूर्यदेव ने अपने तेज का 100वां हिस्सा और ज्ञान जिसके वे अमर बन गए, 100वां हिस्सा दिया सूर्यदेव ने हनुमान जी को। और वरुण देव ने जल से अभय पानी से कोई नुकसान नहीं होने का वरदान दिया, मतलब पानी से असर नहीं हो उनका, मतलब समुद्र में कूदी गया भी पूज भजन पाछा ही कहीं असर नहीं हो उनका हनुमान जी का। और यमराज देव ने यमराज के दंड से मुक्ति और रोग मुक्त रहने का वरदान दिया। वो यमराज ने वरदान दिया हनुमान जी को कि मैं तुमको कुछ भी नहीं करूँगा कभी संसार में। और कुबेर देव ने युद्ध में अजय रहने का वरदान दिया, कुबेर देव ने अजय हो जाओगे तुम, हो गए अजय हनुमान जी। और विश्वकर्मा ने उनके द्वारा बनाए गए किसी भी अस्त्र से वध न होने का लंबी आयु का वरदान। इनके अलावा भगवान शिव ने भी अजय होने का वरदान दिया, क्योंकि अजय होने का वरदान दिया था, क्योंकि शिव ही रुद्र अवतार है। और ये वरदान उन्हें अष्ट सिद्धि और 9 निधि का ज्ञाता और अमर चिरंजीवी बनाते हैं हनुमान जी को, है ना। अब एक वेद का आया है अपने पास, सूक्ष्म वेद 5वां जाको पढ़े न कोई, और सूक्ष्म वेद जो पढ़े फिर आवागमन न होई, है ना। अर्थ यजुर्वेद, श्रृण वेद, सामवेद, अथर्ववेद और बाद में सूक्ष्म वेद, मतलब 5 सूक्ष्म वेद है। सूक्ष्म वेद को 5वां वेद माना गया है। यह परमात्मा के द्वारा ही प्रकट किया गया ज्ञान है, और जो आम लोगों को आसानी से नहीं मिलता या समझ नहीं आता। जो व्यक्ति इस सूक्ष्म वेद रूपी ज्ञान कबीर वाणी को समझकर तत्वदर्शी गुरु से उपदेश लेकर सही विधि से भक्ति करता है, और उसे फिर 84 लाख योनि के आवागमन जन्म मरण से नहीं पढ़ना पड़ता है। बहुत बढ़िया। कि प्रहलाद जैसा विश्वास हो
मतलब पहला जो विश्वास है भगवान से कितना विश्वास था, पहला जैसा विश्वास हो, वो भिलनी जैसी आस हो। भिलनी को कैसे आस थी मेरे राम आएंगे, ऐसे आस होना चाहिए, है ना। और द्रौपदी जैसी पुकार हो, द्रौपदी ने कैसी पुकार करी थी, ऐसी पुकार हो। वो मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। हाँ, वो भी छोटा सा है दादा। राम सिर्फ नाम नहीं, एक जीवन जीने का तरीका है, जहाँ सत्य के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, जहाँ अपने भी खिलाफ हो जाते हैं, फिर भी धर्म का साथ नहीं छोड़ते। इसलिए राम आज भी दिलों में बसते हैं। माता पिता की सेवा बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और उनकी दुआओं से बढ़कर कोई कर्म नहीं होता, और जो उनके कदमों से सच्चा सम्मान रखता है, उसी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होता। भगवान अच्युत मानते हैं, अरे सबरी के पास न धन था, न कोई बड़ा रुतबा था, सिर्फ निस्वार्थ इंतजार था। और श्री राम ने झूठे बेर खाकर दुनिया को बता दिया कि ईश्वर केवल सच्चे भाव के भूखे होते हैं। वो छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव या दिखावे नहीं, और भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं होती। वो सच्चा, और जहाँ सच्चा प्रेम है वहीं परमात्मा है ना। मनुष्य का कर्म ही उसकी पहचान है, यही उसका सच्चा सम्मान है। और भाग्य तो समय के साथ बदलता है, और कर्म ही पूजा को संभालता है। और जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे। और कर्म भी व्यर्थ नहीं जाता, और समय आने पर फल जरूर देता है। नाम ही काम बोलता है, मनुष्य को उसका कर्म तोलता है। वो माता की सेवा करता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं। गो सेवा जो जीवन लगता है, जो जीवन लगाता है, वह भगवान का आशीर्वाद पाता है। और गो माता का सम्मान जो रोज करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है ना। कहानी 3 दोस्तों की है, ज्ञान, धन और विश्वास। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक वक्त आया जब तीनों को अलग अलग होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि ज्ञान ने कहा है कि मैं मंदिर, मस्जिद और स्कूल में मिलूंगा। ज्ञान ने कहा है कि मैं मंदिर, मस्जिद, स्कूल में मिलूंगा। और धन ने कहा अमीरों के पास मिलूंगा। और विश्वास चुप था। दोनों के चुप होने की वजह पूछी तो विश्वास ने रोते हुए कहा कि मैं एक बार चला गया तो फिर नहीं मिलूंगा। विश्वास चला मिलेगा नहीं, फिर मिलता है। भगवत गीता में लिखा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। और अहंकार छोड़कर चलो, सत्य धर्म का मार्ग चुनो। जीवन एक युद्ध है, इसे साहस से जीतना सीखो। और जो खुद पर विश्वास रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अगस्त्य मुनि ने समुद्र को कैसे पी लिया, नहीं जानिए। अगस्त्य मुनि द्वारा समुद्र पीने की कथा अत्यंत रहस्यमय और अद्भुत मानी जाती है। पुराणों के अनुसार जब असुर समुद्र में छिपकर देवताओं को परेशान करने लगे, तब अगस्त्य मुनि ने अपनी तपस्या की शक्ति से पूरे समुद्र का जल पी लिया, और जिससे असुर बाहर आ गए और उनका विनाश संभव हो सका। बाद में उन्होंने समुद्र को पुनः भरने का कार्य किया। और ये कथा केवल चमत्कार नहीं, बल्कि यह दर्शाती है कि तप, शक्ति और संकल्प के बल पर सब कुछ संभव है। बहुत बढ़िया है ना। हे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक आदमी ने पूछा कि राम का नाम, भैया नाम का नाम मैंने एक बार लिया है, मेरे को उसका फल चाहिए। तो भगवान को खबर पहुंची, बोले भगवान ऐसा बोलता है, एक बार नाम का नाम लिया और ये तुमसे वो फल मांगता है। तो भगवान इधला गोदी में बिठा लिया। एक बार में भगवान ने नाम गोदी में बिठाया, तो फिर देखो भगवान कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। एक बात, जय श्री राम, जय श्री राम। इस सत्संग पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। बहुत बड़ा खजाना है गोपाल चौधरी जी के पास। इस खजाने का हम अभिनंदन करते हैं। अच्छी अच्छी सूक्तियाँ, अनमोल वचन आपने सुनाए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपको भी यह खजाना बहुत ही अच्छा लगेगा, आप भी सहेज कर रखिए। इसलिए आपको सत्संगों की भेंट हम सादर समर्पित कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।